Jai Hind, friends. Yes, we can. I hope are you perfectly all right and start the session. This session is dedicated for the class 10th NCERT Science chapter number 2 part number 3 of acid, base and salt. In this video we are completely finished and done the chapter and yes, start the session. We can say something in the class which is dream, believe, achieve. ड्रीम पर बिलीव होगा तभी वो अचीव होगा और ड्रीम बिग करना है माय डियर। 60% लाने के लिए भी वही मेहनत करनी है जो आपको 95% लाने के लिए करनी है। मेहनत दोनों में करनी है माय डियर। पेपर टफ आता है तो भाई अच्छे ड्रीम बिग रखो ना माय डियर। एम हाई। टुडे इज माय डे। आई एम द बेस्ट। आई कैन नेवर गिव अप। क्यों नहीं नेवर गिव अप होना है? क्योंकि भगवान हमेशा मेरे साथ। गॉड इज ऑलवेज विद मी। नो पेन। आई एम रेडी फॉर। I am limitless person. Association to a good people. बता रहा हूँ ना, दिख गए ना किसी ऊट पटांग के संदूरी पर फोड़ेंगे आप। देखिए बेटा, हमारे पास हेडिंग है बेकिंग सोडा। अक्सर इसका यूज कहाँ होता है का? सब नाम बता दिया। समोसा तो बोलते हैं। समोसा। अक्सर इसका यूज होता है का यूज कहाँ पर? समोसा में। दिस समोसे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? समोसे ही बोलते हैं। ओके। बेकिंग सोडा इट इज जनरली इट इज कॉल्ड अ केमिकल। ये केमिकल है। केमिस्ट्री में इस केमिकल का यूज बहुत सारी फील्ड्स में हम करते हैं। जैसे बेकिंग सोडा एंड इंग्रेडिएंट Oh God, sorry beta. This is what? Ingredient. Ingredient. Please correct it. Okay. So baking soda का यूज हम ingredient में करते हैं। कहाँ करते हैं बेटा? Ingredient में। Ingredient means what? बेकिंग सोडा का यूज करते हैं एंट एसिड में। एंट एसिड क्या होता है बेटा? एंट एसिड एक हाँ हाँ बेटा, what are you talking? Great, good job. Ant acid is not producing by the ant. Okay. Ant acid is what? It is a medicine. Okay. This acid generally used to pain relief in stomach. Pain relief in stomach. इतनी अंग्रेजी तो जानते हैं नालायक को? Pain relief in the stomach. On the other hand, when we talk about use in fire extinguisher, okay? ये पैरासीटामोल नहीं है बेटा, है ना? हाँ, तो सोचिए कोई पेन किलर है, ये पेन रिलीफ करती है मेनली स्टमक में। हमारे स्टमक में एसिड होता है, हमारे बॉडी में एसिड नहीं होता, हमारे स्टमक में होता है। तो उसको उस समय ये एज अ इंग्रेडिएंट डालते हैं। इंग्रेडिएंट समझते हो ना? समझ गए इंग्रेडिएंट? नेक्स्ट, यूज इन फायर एक्सटिंग्विशर। बेकिंग सोडा यूज इन व्हाट? फायर एक्सटिंग्विशर। आर यू वेरी फैमिलियर अबाउट द टर्म फायर एक्सटिंग्विशर? कोई ऐसा प्राणी, कोई ऐसा मनुष्य जो नहीं जानता फायर एक्सटिंग्विशर? कोई बात नहीं है, अपने ठीक है, दिवाली में तो भी बहुत टाइम है। फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर। बेकिंग सोडा से हम बेकिंग पाउडर बनाते हैं। बेटा क्या बनाते हैं? बेकिंग पाउडर बनाते हैं। ऑलराइट। टू मैन्युफैक्चरिंग द आइसक्रीम, केक आइसक्रीम में भी करते हैं बेकिंग पाउडर। केक में भी करते हैं। अगला पॉइंट वही है हमारा। व्हाट इज अनदर पॉइंट? लुक एट द अनदर पॉइंट। बेकिंग पाउडर यूज्ड इन breads and cakes to makes, oh my god, soft and spongy. Okay, are you getting? Yes sir. So let's talk about another. What is mean by soft and spongy? कोई बेटा सुनो, केक को जो प्रोसेस सॉफ्ट बनाती है, जो ब्रेड को सॉफ्ट बनाती है, उस प्रोसेस में केमिस्ट्री को कहा गया है का? केमिस्ट्री में इस प्रोसेस को क्या कहा गया बेटा? फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन प्रोसेस से केक और पेस्ट्री बनती हैं।
किस प्रोसेस से बनती है बेटा? फर्मेंटेशन प्रोसेस से। सर ये कहाँ साइंस की किस ब्रांच में है? तो केमिस्ट्री ब्रांच में है, बायोलॉजी में नहीं है जी। ओके, दिस आर डन इन द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। और फर्मेंटेशन से क्या हो जाएगा हमारा केक? स्पॉन्जी हो जाएगा और सॉफ्ट हो जाएगा। ओके, यस और नो? Let's talk about formula of baking soda, NaCO3. I am already told in the so many sessions in the class, my dear, and you are also learning the previous year, my dear. NaCO3 is the formula of baking soda. ठीक है, 5 बार बोलो आंख बंद करके, डेफिनेटली याद हो जाएगा बेटा। तब इट इज नॉट अ डिफिकल्ट। आपका ध्यान पढ़ाई में होना चाहिए। अगर आप अच्छे से अगर केमिस्ट्री को सीरियसली करोगे माय डियर, प्रैक्टिस आपका हो जाएगा। अब हाउ द NaCO3 आर इंट्रोड्यूस्ड। भाई NaCO3 कैसे बना? NaCO3 कैसे बना? ये बेकिंग सोडा कैसे बनता है? कैसे बना बेकिंग सोडा? हाउ द बेकिंग सोडा इज इंट्रोड्यूस्ड? बताइए बेटू, हाउ द बेकिंग सोडा इज इंट्रोड्यूस्ड? देखो देखो यहाँ पे, सी हियर, नमक में पानी मिलाया, पानी में CO2 मिलाई और इसमें अमोनिया हमने गैस पास करा दी। एंड बोलो NaCl react with water carbon dioxide अमोनिया। सो इससे हमें क्या मिला? जो हमें चाहिए था, whatever we want. What you expecting from this equation? We are expecting what? Baking soda. कैसे मिला? सोडियम क्लोराइड यानी कि सॉल्ट में क्या मिला दिया? पानी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करी और अमोनिया गैस हमने पास करी। ये दोनों गैसेस से बेटू, इसमें सॉल्ट में क्या मिला? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है ना, सोडियम का मतलब ना 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 ना, हाइड्रोजन CO3 माने कार्बोनेट। तो हाउ वी आर इंट्रोड्यूसिंग सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट? सॉल्ट से पानी और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ विद द प्रेजेंस ऑफ अमोनिया गैस। तो अमोनिया गैस की प्रेजेंस में पानी और कार्बन डाइऑक्साइड की हेल्प से हम इंट्रोड्यूस कर लेते हैं हमारा NaCl। व्हाट इज दिस? ये क्या है बेटा? अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड भी गलती से बन जाता है। इट इज इंपॉर्टेंट, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में पता क्या आएगा माय डियर? दिस एक्सप्रेशन इज गिवन इन द लेफ्ट हैंड साइड मैडम, yet it is given if you literally wants to practice in the right direction. If you continuously told to yourself, my chemistry is weak, I am not able to learn the chemical equation, I am not remembers in the long term all these equations. So my dear, जैसा बोलोगे वैसा ही होता है my dear। सही बोलना है अपने आप से, प्रैक्टिस करनी है, डट के करनी है my dear। ओके, रिएक्टेंट गिवन होगा my dear तो आपको प्रोडक्ट याद करना पड़ेगा my dear। ओके, अब ये कैसे जाएगा आपके ब्रेन में? पहले ये आपको पता होना चाहिए कि भाई बेकिंग सोडा क्या बनाए, NaCO3 क्या होता है। NaCl आपको पता है क्या होता है, H2 क्या होता है। ओके यार, NaCl plus water plus CO2 plus NH4 gives NH4 Cl2 plus NaHCO3. very good. It is the last time we are consuming, we are deliver it whatever is it is outstanding. Now we are moving forward our next. It is what properties, you know, it is what properties. बेकिंग सोडा को हम कहाँ इसकी प्रॉपर्टी क्या है? अब इसके गुण देखते हैं। शादी करवाएंगे किसी से अपन। इट इज अ प्रॉपर्टी, इट इज माइल्ड। ये कैसा होता है बेटा? माइल्ड होता है। माइल्ड, माइल्ड का मीनिंग होता है कि ये बहुत ही ज्यादा कैसा होता है बेटा? ये बहुत ही ज्यादा बेटा होता है का पतला होता है। पतला समझ गए ना? फाइन बहुत होता है, फाइन। लिक्विडिटी इसकी बहुत अच्छी होती है, जस्ट लाइक वाटर, समझ गए? हाँ, तो जो बेकिंग सोडा हैगा, बेकिंग सोडा जो होता हैगा ये बहुत ही ज़्यादा क्या पतला पाउडर होता है, लिक्विड नहीं होता, पाउडर की फॉर्म में होता है, बहुत पतला होता है। श्रुति, नॉन कोरोसिव क्या होता है? ये पाउडर हैगा, ये पाउडर हैगा, ये पाउडर है कि नॉन कोरोसिव है? नॉन कोरोसिव, नॉन कोरोसिव है वो सर जो जिसमें से रस्टिंग नहीं होती। यस, जिसमें रस्टिंग नहीं हो सकती बेटा। क्या हो सकती है? जिसमें रस्टिंग नहीं हो सकती। द मीनिंग ऑफ नॉन कोरोसिव इज व्हाट? जिसमें a metal have to a metal not occupy
a metal is not occupy any kind of moisture present in the atmosphere. कोई मेटल है हमारा रस्ट नहीं हो पा रहा है बेटा, समझ में आ रहा है? नॉन कोरोसिव का मतलब बेकिंग सोडा जो होता है का, बेकिंग सोडा इस ये पाउडर कैसा होता है बेटा? नॉन कोरोसिव होता है, मतलब ये कोरोसिव से बचाता है का. Let's suppose you purchase the baking soda from the shop. You are applying the baking soda in the कुछ आयरन रॉड पे चढ़ा दिया आपने, उस पर पेचकस पे किसी पे भी चढ़ा दिया, आयरन के किसी भी ऑब्जेक्ट पर. तो जैसे आपने इस पे पाउडर बेटा चढ़ाया, उस पे लेयर चढ़ाई, तो क्या होगा? वो तो बोल रहा है कि मेरी प्रॉपर्टी है, जब मेरी लेयर किसी पर फॉर्म हो जाती है, सो माय डियर मैं क्या करता हूँ? उसको नॉन कोरोसिव बना देता हूँ, उस पर जंग नहीं लगने दूंगा. समझ गए बेटू? नॉन कोरोसिव है कौन? बेकिंग सोडा. when जब it is heated during cooking. ओके अब बेटा क्या है, इससे जनरली क्या मेटल भी इससे कहिए जनरली हम यूटेंसिल्स बनाते हैं. क्या बनाते हैं माय डियर? यूटेंसिल्स. जनरली वी आर हीटिंग समथिंग एनी काइंड ऑफ यूटेंसिल्स. किसी बर्तन को जब हम गर्म कर रहे हैं, अगर वो बर्तन के अंदर माइल्ड की फॉर्म में कौन मौजूद है? बेकिंग सोडा अगर उसमें है, माइल्ड किया गया है उसको, सो वो क्या होगा? नॉन कोरोसिव. उसमें जंग नहीं लगेगा. कब? ड्यूरिंग कुकिंग. खाना बना whenever we are making the food during cookings, if the layer of mild is there, so they are prevent from the corrosion. किससे prevent करेगा बेटू? corrosion से. कौन? बेकिंग सोडा. किसको? यूटेंसिल्स को. कब? कुकिंग के दौरान. किससे? corrosion से. जनरली पूरे कहने का मतलब है बेटा, अगर हमने किसी बर्तन पर बेकिंग सोडा की एक लेयर चढ़ाई है, कुकिंग के ड्यूरिंग क्या होगा? अगर ये हीट होता रहा, इस पर जंग नहीं लगेगा माइंड पर. व्हाई वी आर नॉट यूजिंग द आयरन यूटेंसिल्स इन द फॉर कुकिंग पॉइंट ऑफ व्यू? एग्जैक्टली. Steel. Why would we are using the steel as a utensils, my dear? 90% of the utensils in our kitchen, my dear, they are making from the stainless steel. So why they are not making from the another kind of metal? बेटा इंग्लिश में ही बोल दिया करो थोड़ा बहुत. हिंदी मीडियम है आपका, इंग्लिश में ही बोला करो बेटो. हिंदी में घर में बात करो, कुछ कोशिश करोगे बेटा तभी आएगा ना अच्छे से, है ना श्रुति? एक बात बताते हैं आपको, बोलो स्टील. इन स्टील applying the layer of zinc coating. जिंक की कोटिंग होती है स्टील के बर्तनों पर. इन स्टील यूटेंसिल्स जिंक की लेयर चढ़ाई जाती है. शाइन मारते हैं. धनतेरस में देखा आपने, whenever you are moving from the utensil shop my dear, कितना शाइन करते हैं. क्यों शाइन करते हैं जी? जिंक की लेयर होती. क्यों है? कोरस नॉन कोरोसिव रखे हो. समझ में आ रहा है आपको? Why we are applying the paint of any kind of metal? Why we are applying paint? What is the scientific reason behind it? Ishan, why we are using paint grease to any kind of metal, copper, iron, and any kind of other silver, gold, all that things. To remove नहीं, to avoid corrosion. Okay, very good. Avoid भी बहुत अच्छा वर्ड है. एक वर्ड है prevent. Paint क्यों लगाए? Why we applying paint? The reason behind this paint
is fighting the moisture from the road. रोड को मॉइस्चर से बचाने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए वी आर यूजिंग व्हाट, ग्रीस एंड पेंट. इसलिए हम आयरन ऑब्जेक्ट पर क्या कर देते हैं, पेंट कर देते हैं. लुक भी अच्छा आता है, मेटल का मेटल बच जाता है. अब तो फैशन बन गया है. यस और नो? लुक एट द चेयर, लुक एट द पलंग ओवर हियर. देयर आर सो मेनी रस्टिंग इन द स्लाइड्स. यस और नो? आफ्टर टुमारो वी आर अप्लाइंग द पेंट. ओके, but why this paint is prevent from the corrosion and rusting. Corrosion की rusting, right? What is the specifically true, corrosion or rusting? Why? Is it common for all kinds of metal? Rusting is specifically using for the iron objects. Okay. तो हमारे पास फाइनली क्या आ गया है बेटा, हमारे पास फाइनली आ गया है हमारा प्यारा सा क्यूट सा NaHCO3. अभी क्या है ये बेटू, ये व्हाट इज दिस? NaCO3 क्या है हमारा ये? बेकिंग सोडा. बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा को हमने क्या करा श्रुति? हीट करा. इसमें से क्या अलग हो गया? पानी और कार्बन डाइऑक्साइड. तो हवा गैस से निकल जाएगी. बचेगा क्या हमारे पास? सोडियम कार्बोनेट. जब व्हाट वी हैव माय डियर, वी विल अल्टीमेटली वी विल गेट व्हाट, एंड सोडियम कार्बन हमारे पास बचेगा. हाइड्रोजन अलग हो गया, CO2 अलग हो गया. समझ में आया? सर इन एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आया कि राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ बेकिंग सोडा. 2 मार्क्स में क्वेश्चन आया. सर हम ये पूरा लिखेंगे क्या? हाँ पूरा लिखना पड़ेगा 2 मार्क्स में. यूजेस, प्रॉपर्टीज एंड केमिकल इक्वेशन. यूजेस में आप 2 पॉइंट्स लिख सकते हैं हमारे, ओनली 2 पॉइंट्स. 4 मत लिखना, इट इज नॉट कंपल्सरी, बट स्टिल on that point of time you have to be if you are recall, so it is very good for you, but your point of view माइंड में क्या चीजें ड्रिफ्ट होती रहती हैं when during examination, है ना? बहुत ड्रिफ्ट होती है. बहुत जब लंबा बोल दिया हमने, लेकिन समझ में आ गया ना ये सबसे. ठीक है बेटा? हाँ I don't know. Yes, so the next heading is what? Washing soda. Baking soda what? NaHCO3. We are using, we recently saw the using of baking soda is what? In the ingredient antacid used in fire extinguisher. Yes or no? Exam में question आता है कि which acid are using in, which soda are using in fire extinguisher? Which acid? Which soda? Baking soda. Formula. NaCO. वॉशिंग सोडा. ओके, वॉशिंग सोडा. एडवर्टाइज आपने देखा होगा निर्मा का, काफी दूरदर्शन वाला बहुत फेवरेट था हमारा, लिटरली. निर्मा वॉशिंग पाउडर, निर्मा दूध सी सफेदी निर्मा से आई, सबकी पसंद निर्मा. फिर घर वाले भी बोलते थे बेटे बेटे निर्मा. देखिए ध्यान से यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट के साथ साथ देयर हैव 10 क्रिस्टल्स ऑफ वाटर, क्योंकि वाटर की हेल्प से तो हम वॉश करेंगे. तो वॉशिंग सोडा में 10 क्रिस्टल यूज होते हैं बच्चों, विच के वाटर के. वॉशिंग सोडा फॉर्मूला इज व्हाट? Na2CO3. लाउडली विद मी. Na2CO3 डॉट 10H2O. वॉशिंग सोडा Na2CO3 डॉट 10H2O. कैसे बनता है ये फॉर्मूला? वॉशिंग सोडा बना कैसे? तो डेफिनेशन बोल रही है रिक्रिस्टलाइजेशन करने पर. रिक्रिस्टलाइजेशन का मतलब क्या? सोडियम को अलग कर दो, कार्बन को अलग कर दो. इन दोनों क्रिस्टल्स को हमने क्या कर दिया माय डियर? जुदा जुदा कर दिया, अलग अलग कर दिया, दूर दूर कर दिया. सोडियम को अलग और कार्बोनेट को अलग, सोडियम को अलग, कार्बोनेट को अलग. इस फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं? दिस फिनोमेना इज कॉल्ड व्हाट? रिक्रिस्टलाइजेशन. रिक्रिस्टलाइजेशन इज व्हाट? किसी कंपाउंड को तोड़ना. डिकम्पोज भी होते हैं, रिक्रिस्टलाइजेशन होता है. तो रिक्रिस्टलाइजेशन इज व्हाट? केमिकल कंपाउंड को तोड़ना. यस और नो? व्हाट इज बेटा, व्हाट इज रिक्रिस्टलाइजेशन?
to break down the compound, chemical compound. Okay, recrystallization of sodium carbonate. अरे किसका हो रहा है? मैंने यहाँ पे कहा recrystallization सोडियम कार्बोनेट का, किसका? सोडियम कार्बोनेट का gives washing soda. और recrystallization जब हो गया तो वो हमें क्या देगा? वॉशिंग सोडा. तब वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला इंट्रोड्यूस होता है. कैसे? ये हमारे पास है Na2CO3, इसको ब्रेक डाउन कर दिया हमने, तो ये किसकी फॉर्म में आ गया माय डियर? वॉशिंग सोडा की फॉर्म में. और जानते हो, डू यू रिमेंबर, डू यू नो द वॉशिंग सोडा whatever we are recognized introduced over here, it is a basic salt. वॉशिंग सोडा कभी कभी सर्फ चला गया होगा मुंह में, ऐसा होता है माय डियर. व्हेनेवर यू आर वॉशिंग समथिंग, तो फिर आपको कहीं ना इचिंग होने लग गई होगी. आप कुछ कर रहे हो, होता है ऐसा आपके साथ? आप आटा गूंथ रहे हो, कुछ कर रहे हो, तो दूस पॉइंट ऑफ टाइम आपको इचिंग जरूर होगी, या तो आपके पास आपके कान के बाल आएंगे, मतलब ऐसा होता है. तो वॉशिंग सोडा इट इज अ बेसिक सॉल्ट. सोडा के अंदर क्या है ये बेटू? श्रुति क्या है ये बता बेटा? सॉल्ट है. Na2CO3 क्या है? ये एक सॉल्ट है. CaCO3 भी क्या है? एक सॉल्ट है. कैल्शियम कार्बोनेट भी एक सॉल्ट है. सोडियम कार्बोनेट भी एक सॉल्ट है. और क्या सॉल्ट? NaCl भी एक सॉल्ट है. NaSCO3 भी एक सॉल्ट है. सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaOH सॉल्ट.